नमस्कार, मैं हूं अमित द्विवेदी। आप देख रहे हैं नवप्रवाह लाइव। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन ने गुरुवार को आखिरकार तेजस्वी यादव के नाम पर मुहर लगा दी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है, जबकि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस बनाया गया है। पटना में आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका ऐलान किया। राजनीतिक गलियारों में इस घोषणा को महागठबंधन का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। आरजेडी और कांग्रेस समर्थकों का मानना है कि तेजस्वी और सहनी का संयोजन सामाजिक समीकरणों को संतुलित करेगा और शुरुआती बढ़त दिला सकता है। हालांकि भाजपा इस फैसले को अपने लिए अवसर के रूप में देख रही है, क्योंकि उसे यादव राज और वंशवाद जैसे नैरेटिव को फिर से हवा देने का मौका मिल गया है। महागठबंधन द्वारा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किए जाने के साथ ही भाजपा को जंगल राज की वापसी का नैरेटिव गढ़ने का मौका मिल गया है। लालू प्रसाद यादव के पुत्र होने के नाते तेजस्वी पर भाजपा का सीधा निशाना साधना आसान होगा। भाजपा के रणनीतिकारों के मुताबिक पार्टी इस फैसले को लालू युग की वापसी से जोड़कर जनता के बीच डर का माहौल बनाने की कोशिश करेगी। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यादव राज की आशंका यूपी और बिहार के सवर्ण, बनिया, अति पिछड़े और दलित समुदायों में भी अब भी गहराई से असर डालती है। ऐसे में भाजपा इस नैरेटिव का इस्तेमाल करके गैर यादव जातियों को अपने पाले में खींचने की कोशिश करेगा। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी कहा है कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने तो बिहार में जंगल राज की वापसी फिर से तय है। कांग्रेस ने इस चुनाव में 61 सीटों में से 19 टिकट सवर्ण उम्मीदवारों को दिए हैं। पार्टी को उम्मीद थी कि पारंपरिक सवर्ण और दलित वोट से मिलेंगे, लेकिन तेजस्वी को सीएम फेस घोषित किए जाने के बाद ये समीकरण गड़बड़ा सकता है। सवर्ण समुदाय अब ये सोचने पर मजबूर होगा कि उनके वोटों से तेजस्वी और सहनी की जोड़ी सत्ता में आएगी। यही कारण है कि सवर्ण मतदाता महागठबंधन से दूरी बनाकर एनडीए की ओर झुक सकते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 10 से 12% वोट सवर्णों के मिले थे, जिसने भाजपा के कुछ प्रभाव को कम किया था। लेकिन अब इन वोटों को फिर से भाजपा के पक्ष में एकजुट होने की संभावना जताई जा रही है। महागठबंधन के इस फैसले से भाजपा को MY समीकरण यानी मुस्लिम यादव गठजोड़ के खिलाफ बाकी हिंदू वोटों को संगठित करने का सुनहरा मौका मिल गया है। भाजपा लंबे समय से नॉन यादव, OBC और दलित समुदायों में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। आरजेडी ने इस बार जिन 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, उनमें 51 यादव और 19 मुस्लिम प्रत्याशी हैं। इससे ये संदेश जा रहा है कि महागठबंधन के सत्ता में आने पर MY का दबदबा रहेगा। भाजपा इस संदेश को जमीन पर भुनाने की पूरी कोशिश करेगी। फ्रंटलाइन की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर MY वोट बैंक 90% तक एकजुट रहा तो महागठबंधन को 100 सीटों से अधिक मिल सकती है, लेकिन बाकी हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण से एनडीए का वोट शेयर 45% से ऊपर जा सकता है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किए जाने से भाजपा को वंशवाद की राजनीति पर हमला करने का एक और मौका मिल गया है। पार्टी ने तुरंत सोशल मीडिया पर वंशवाद बनाम विकास कैंपेन शुरू कर दिया है। भाजपा सांसद नित्यानंद राय ने कहा कि परिवारवाद से विकास नहीं होता। वहीं शहनवाज हुसैन ने टिप्पणी की कि राहुल गांधी और तेजस्वी के बीच समझौता नहीं हो सका, क्योंकि दोनों की राजनीति वंशवाद पर टिकी है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाना महागठबंधन की ओर से एक बड़ा साहसिक कदम है। इससे जहां युवा और यादव मुस्लिम वोट बैंक को मजबूती मिल सकती है, वहीं भाजपा के पास जाति और वंशवाद के नैरेटिव को फिर से जिंदा करने का मौका भी मिल गया है। अब देखना ये होगा कि तेजस्वी यादव का युवा चेहरा और बदलाव का वादा भाजपा के वंशवाद बनाम विकास अभियान के सामने टिक पाता है या नहीं। देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहें नवप्रवाह लाइव के साथ। नमस्कार।